मन ही मन मनावय कुलानी, होहु प्रसन्न महेश भवानी। करहु सफल आपन सेवकाई, करिहित हरहु चाप गुरुआई। गणनायक वरदायक देवा, आजु लगे किन्हों तुव सेवा। बार बार बिनती सुनु मोरी, करहु चाप गुरु तायति थोरी। प्रेम से बोलिए जनगण जननी जगत जगदम्बा मातु की जय। ये चौपाई हमारे स्मरणीय प्रातः स्मरणीय संत गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अपने रामचरितमानस के बालकांड के जनकपुर में हो रहे धनुष यज्ञ प्रसंग के विषय में कहते हैं गोस्वामी जी, जो जनक नंदिनी जगदम्बा माता सीता जानकी जी ऐसे नहीं प्रभु राम को पाई, और ऐसे प्रभु श्री राम ने धनुष को नहीं भंग कर दिया। उसमें जनक जननी जगदम्बा कहते हैं, जा पर जाके सत्य सनेहु, मिलहि न ताके कछु संदेहु। बहुत बड़ा रहस्य था। परम पिता परमेश्वर प्रभु श्री राम के रूप में आए थे, वर के रूप में, दुल्हा के रूप में मिथिला पधारे थे। उधर जगत जननी जगदम्बा स्वयं जनक महाराज के घर में अवतरित हुई थी। राम सीता का विवाह इस दुनिया में, तीनों लोक में विख्यात है। इसका लोग अनुकरण करते हैं। जो धार्मिक मर्यादा की राह पर चलते हैं, इसका अनुकरण करते हैं और इसको निभाते हैं, इससे सीखते हैं। दोनों, स्त्री पुरुष दोनों। तो कहते हैं गोस्वामी जी, बार बार मन ही मन मनाव अकुलानी। जानकी जी व्याकुल हो रही है, व्याकुलता उनकी बाहर आ रही है। कहती है, हो प्रसन्न महेश भवानी। गिरजा पूजन करती थी जानकी जी, माता गिरजा की पूजा करती थी। तो कहती है, हो प्रसन्न महेश भवानी। जब भगवान श्री राम धनुष के पास पहुंचते हैं तो सबसे ज्यादा भयभीत माता जानकी जी हो रही थी। जी, मेरे पिता ने तो यज्ञ धनुष यज्ञ का प्रण कर लिया समाज में, अगर कहीं ये नहीं तोड़ पाएंगे तो मेरे पिता की बड़ी हंसी होगी और मेरी भी बेइज्जती हो जाएगी। तो जनज प्रभु श्री राम तो थे ही स्वयं नारायण रूप में। माता जानकी जनक नंदिनी मन ही मन मनाव अकुलानी, देवी देवताओं से मना रही है, व्याकुल हो रही है, व्याकुलता बढ़ रही है। हो प्रसन्न महेश भवानी, शिव और पार्वती से कह रहे हैं, जानकी जी कह रही है, प्रसन्न होइए हमारे ऊपर, करहु सफल आपन सेवकाई। हमने जो आपकी सेवा की, आपकी पूजा की, वो सेवकाई को आप सफल करिए। माता जानकी जी कह रही है, करी हित हरहु चाप गरुआई। हे प्रभु, हे पार्वती माता, हे भोले बाबा, इस चाप धनुष की जो गुरुता है
उसको कम कर दीजिए, अर्थात इसका जो वजन है, भारीपन है, इसको कम कर दीजिए। अब बताइए, जब प्रभु श्री राम की बारी आई तो माता जानकी जी देवी देवता से मना रहे हैं। क्या संयोग था, क्या संबंध था, क्या प्रेम था। कहती है माता जानकी, गणनायक बरदायक देवा। हम कोई भी शुभ कार्य करते हैं, कोई भी अपना शकुन बनाते हैं, कोई भी मंगल कार्य करते हैं तो सबसे पहले गणेश जी को मनाते हैं। तो कहती है गणनायक वरदायक देवा, वरदान देने वाले गणेश जी, आज लगे कि नहो तो सेवा। हम जो अपनी जिंदगी में, अपनी कुमारी अवस्था में जो आपकी सेवा की, पूजा की, वो आज ही के लिए। अब बताइए, वहां धनुष के पास में भगवान राम खड़े हैं और माता जानकी जी देवी देवताओं से मना रही है जो किसी तरह से ये धनुष को भंग कर दें। कहती है गणनायक वरदायक देवा, आज लगे कि नहो तु सेवा। मैं यही चाहती थी, यही वर मुझे चाहिए था, इसीलिए मैं आप लोगों की आज तक सेवा की। आप हमारे पर प्रसन्न होइए और हमारी मनोकामना को सफल करिए। और क्या कहती है माता जानकी जी, बार बार विनती सुनु मोरी। धरती पुत्र है माता जानकी, धरती से, पृथ्वी माता से प्रार्थना करती है, बार बार विनती सुनु मोरी। करहु चाप गुरुता अति थोड़ी। धनुष को पृथ्वी की जो चुंबक है, गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, वो पृथ्वी पकड़ ली थी। औरों की जो बारी आई, जो कोई प्रयास किए, उस समय में कोई हिम्मत नहीं कर पाया। पृथ्वी माता अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति से धनुष को अपने चुंबकत्व से पकड़ रखी थी। तो उनसे मना रही है जो बार बार विनती सुनु मोरी। असली माता जानकी जी की पृथ्वी है। बार बार विनती सुनु मोरी, करहु चाप गुरुता अति थोड़ी। गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्व जो उसमें वजन है, इसको हे पृथ्वी माता, हे देवी देवता, आप इसको कम कर दीजिए। ये जानकी जी मना रही है। तो अब दोनों, इधर परमपिता परमेश्वर पति रूप में, जगत जननी जगदम्बा माता पत्नी रूप में, दोनों का संयोग है, अभी वो धनुष भंग हुआ। नहीं तो धनुष भंग करना शिवजी का पिनाक था, साधारण बात नहीं है। और ऐसा धनुष भंग होने पर महेंद्र पर्वत पर थे परशुराम, उनको आवाज सुनाई दी। अब धनुष का क्या प्रारूप था, कैसा धनुष था, शिवजी का पिनाक था। तो कहते हैं गोस्वामी जी, मन ही मन मनाब अकुलानी, हो प्रसन्न महेश भवानी। जानकी माता मना रही है। सफल करहु आपन सेवकाई, करि हित हरहु चाप गुरुआई। गणनायक वरदायक देवा, आज लगे कि नहो तु सेवा। बार बार विनती सुनु मोरी, करहु चाप गुरुता अति थोड़ी। ऐसे नहीं भगवान श्री राम धनुष को उठाए और भंग कर दिए। जानकी जी पूरी अपनी तपस्या उस तोड़ने में, भगवान राम के द्वारा धनुष भंग हो, इसके लिए पूरी तपस्या करके लगा दी थी। सभी देवी देवताओं से मना रही थी, तभी धनुष भंग हुआ था। प्रेम से बोलिए जगत जननी जगदम्बे मातु की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय।